जमने से फंसे हुए हैं। पर्यटकों की मदद के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फंसे हुए पर्यटकों को पुलिस ने निकाला है। ये तस्वीर देर रात की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक हाईवे पर या रास्ते में सड़कों पर फंस गए हैं, उन्हें जो प्रशासन है या जो पुलिस का अमला है वो इन लोगों को एक एक करके निकाल रहा है ताकि फंसे हुए पर्यटकों को राहत मिल सके और वो अपने मकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। हम यूपी से आए थे, यूपी मेरठ से, और हमारी गाड़ी फंस गई थी, रस्सी भी टूट गई थी। तो सर ने हमारी बहुत मदद करी और अगर सर नहीं होते हमारी गाड़ी फंसी रहती। हमें तो नॉलेज नहीं है, सर भागे भागे आए, इन्होंने हाथ लगवाया और गाड़ी भी इन्होंने आग करी सर ने हमारी। सर यहाँ के जैसे आज से पहले हमने पुलिस ही नहीं देखी, मतलब कि हर आदमी ऐसा है कि हेल्प करने को खुद आ जाता है कहने से पहले ही। खुद आ जाता है। हमारे यूपी में नहीं है ऐसा, बहुत मदद करी, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि मांगना पड़ेगा, किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, देखेगा ना सामने वाले को कि बंदा मजबूर है तो ये खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और उधर हंदवाड़ा पुलिस ने सड़क की सफाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया जो कि बर्फ के बीच फंस गई थी। तो ऐसे में यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दरअसल हंदवाड़ा की है जहां पर पुलिस ने सड़क की सफाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया है। जी हां, ये बुजुर्ग महिला बर्फ में दब गई थी और इन्हें फौरन प्रशासन ने और पुलिस ने जब इस बुजुर्ग महिला पर नजर पड़ी तो फौरन इसे बचाया गया और सेफ और महफूज मकाम पर इस महिला को पहुंचाया गया है। तो बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया है पुलिस ने जो कि बर्फ के बीच दरअसल फंस गई थी। उधर शोपियां में भारी बर्फबारी के बीच एक एम्बुलेंस फंस गई जिसे लोगों ने धक्का मारकर रास्ते से हटाया और इस एम्बुलेंस को यहां से निकाला गया। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, शोपियां की तस्वीर है जहां पर एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, हालत बिगड़ जाती है और उसे लोग एम्बुलेंस में बिठा कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस को चलाया जाता तो फिसलन सड़क पर इतनी ज्यादा रास्तों में कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में लोगों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर एक तरह से यहां से हटाया है। तो शोपियां में ये एम्बुलेंस फंसी हुई थी। आप देखिए कि इस बर्फबारी की वजह से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो बीमार लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ जहां पर प्रशासन लगातार मदद के लिए आ रहा है, पुलिस एक तरह से लगातार मदद कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मदद कर रहे हैं, वहीं पर जो लोकल और स्थानीय लोग हैं वो भी एक दूसरे की मदद में आगे निकल कर आ रहे हैं। और वहीं भारी बर्फबारी से किश्तवाड़ के बुंजवा इलाके में कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। जी हां, सड़क पर कई फीट बर्फ जमा है। यहां बर्फ हटाने का काम नहीं चल रहा है जिससे सड़क पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ से इलाके का क्या हाल है, किस तरह के हालात हैं बर्फबारी के बाद और लोग किस तरह से फंसे हुए हैं। वो कार को धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जहां तहां बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए जो किश्तवाड़ की तस्वीर है। इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है पिछले 2-4 दिनों में कि यहाँ पर कई फुट बर्फ रास्तों पर जम गई है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमा है। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। सड़क पर बर्फ जमा है जिसकी वजह से बर्फ का अंबार लगा हुआ है और जगह जगह गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। दरअसल पहले जब थोड़ी बर्फबारी हुई तो फिसलन थी और अब बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरी की पूरी गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। गाड़ियां बर्फ पर चल नहीं पा रही है। और उधर श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। लगातार बर्फबारी के बीच बीआरओ की टीम सड़क साफ करने और यातायात बहाल करने में जुटी है। सड़क की सफाई का काम दिन रात चल रहा है। सड़क पर कई फीट बर्फ जमा है। मुसीबत यह है कि इधर बर्फ की सफाई होती है और उधर दोबारा बर्फ से सड़क फिर से एक तरह से भर जाती है। लेकिन बीआरओ की टीम लगातार डटी हुई है। प्रशासन की तरफ से यात्रियों और पर्यटकों को सावधान रहने और ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।
तो लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि बीआरओ का अमला काम पर लगा हुआ है, लगातार बर्फ हटाई जा रही है। लेकिन जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि बर्फ इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि एक तरफ रास्तों से बर्फ हटाई जाती है और दूसरी तरफ बर्फ दोबारा से जमा हो जाती है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने, सावधान रहने की अपील की है और गैर जरूरी यानी अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, सफर ना करें। खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जाने से बचें, जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि बर्फ कितनी ज्यादा जमी हुई है और दिन रात बीआरओ का जो अमला है वो लगा हुआ है, रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और इस बीच कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही भी सामने आई है। लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। सरकार ने 5 इंजीनियरों को निलंबित किया है। सड़क से बर्फ हटाने की देरी के चलते इंतजामिया ने एक्शन लिया है, प्रशासन ने एक्शन लिया है। तो इस बीच कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही का मामला भी सामने आया है। लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। सरकार ने 5 इंजीनियर को निलंबित किया है। सड़क से बर्फ हटाने की देरी के चलते यह एक्शन लिया गया है। तो क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि हालात एक तरह से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है, लेकिन कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही का मामला भी सामने आया है और इस लापरवाही के चलते लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। सरकार ने 5 इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। सड़क से बर्फ हटाने की देरी के चलते यह एक्शन लिया गया है।